हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी अलौकिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफर इंसान को बदलने के लिए होते हैं। सीलामपुर के घने जंगल के बीच एक पतली सी सड़क से गुजर रही थी एक गाड़ी, जिसमें चार दोस्त एक छोटी सी ट्रिप पर निकले थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है। जिनका नाम था अमन, विकी, नेहा और प्रिया। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल और भी खामोश, मगर वो दोस्त अपनी ही धुन में म्यूजिक के साथ अपने सफर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। कोई सया गाड़ी का पीछा कर रहा था, बहुत दूर तक, मानो वो हवा में चल रही हो। गाड़ी के स्पीड से गाड़ी धीरे धीरे जंगल के बीच आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत सीधा गाड़ी के सामने आ खड़ी होती है। अमन झटके से ब्रेक लगाता है और गाड़ी तेज आवाज के साथ रुक जाती है। अंदर बैठे सब लोग एक पल के लिए जम जाते हैं। वो एक पल में गायब हो जाती है। अब सबको लगा कि खतरा टल चुका है। तभी धुंध के बीच एक बार फिर से वो साया उभरने लगता है, और लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और एक अजीब सी भूख। अचानक वो जोर से चीखती है और सीधा गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। जब वो पुराने रेस्ट हाउस तक पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। लेकिन विकी बिना ज्यादा सोचे जंगल की तरफ अकेला ही बढ़ जाता है। उसके कदम धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच खुलने लगते हैं और हल्की सी रोशनी चमकती हुई नजर आती है, जैसे कोई पुराना लैंटर्न हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा हो। विकी रुक जाता है और ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखने लगता है, और फिर उस रोशनी के पीछे एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। रात में रोते हुए लड़की को अंदर मत आने देना। विकिया उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर एक पल के लिए रुक जाता है। वो उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पल भर के लिए अपनी नजर हटाता है, वो आदमी वहां होता ही नहीं। तभी जंगल की गहराई से एक हल्की
सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। सभी का ध्यान तुरंत उस आवाज की तरफ चला जाता है। वो अपनी सांस रोककर सुनने लगते हैं। एक लड़की की दर्द भरी रोने की आवाज। लेकिन जो भी हैं आप, इस वक्त यहाँ पर चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। हम आपको सेफ जगह ले जाएंगे। वो लड़की धीरे से वो अपना सर हल्का सा उठाती है। उसकी आवाज कमजोर होती है, टूटती हुई, जैसे वो बहुत डर चुकी हो। जब सब लोग उस लड़की के आसपास बैठे होते हैं, तभी नेहा की नजर सामने की खिड़की पर पड़ती है। वो बस एक पल के लिए उस रिफ्लेक्शन को देखती है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम जाता है। सच नहीं हो सकता। क्योंकि खिड़की में जो दिख रहा होता है वो बिल्कुल अलग था। उस तुम ठीक हो? तुम इतनी डर क्यों रही हो? ये सच नहीं हो सकता था। ये लड़की बिल्कुल मीरा जैसी है, पर ये फोटो तो बहुत पुराना लग रहा है। मीरा अचानक सीधी खड़ी हो जाती है। उसके बाल हवा में हिलने लगते हैं बिना किसी हवा के, और धीरे धीरे वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है। लेकिन जो चेहरा सामने आता है वो इंसान का नहीं होता। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही होती है। नेहा और प्रिया की चीख निकल जाती है। जैसे सब लोग उसके असली रूप को देखते हैं, पिशाचिनी अचानक से एक तेज चीख के साथ हवा में उठ जाती है और बिना किसी चेतावनी के सीधा नेहा की तरफ झपटती है। तभी विकी तुरंत आगे बढ़ता है। उसकी नजर अपने हाथ में बंधे रुद्राक्ष पर पड़ती है और बिना एक पल गवाए वो उसे पिशाचिनी की तरफ आगे बढ़ा देता है। ये तुझे रोकेगा? नेहा उसके कब्जे से छूटकर जमीन पर गिर जाती है, सांस लेने की कोशिश करती हुई। अब कोई नहीं बचेगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खुलता है और सामने कुछ साधु खड़े होते हैं। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। कौन हो तुम लोग? भस्म रक्षा करेगी। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। विकी की नजर जैसे ही उनके पैरों पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम से बदल जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं। अमान, इन पर ट्रस्ट मत कर, छोड़ मुझे। लेकिन जैसे ही वो दोबारा उन साधुओं की तरफ
मदद करने नहीं, आग से ही ये बल्कि सब उन्हें खत्म होगा। बचाने आए थे। क्या ये काम करेगा? विकी तुरंत फैसला लेता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, बचने का सिर्फ एक तरीका। वो जल्दी से आसपास देखता है और एक जलती हुई मशाल उठा लेता है। उसकी सांसें तेज होती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा हिम्मत होती है। जैसे ही आग का दायरा पूरा होता है, वो पिशाचनी उसके बीच फंस जाती है और अचानक एक तेज और कांप देने वाली चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। तुम लोग बच नहीं पाओगे! तुम लोग बच नहीं पाओगे! तुम लोग बच नहीं। जल्दी भागो, गाड़ी तक पहुंचना होगा। वो तो पीछे आ रही है क्या? डोर खोलो जल्दी। सब अंदर बैठो। जो साधु अभी तक दरवाजे पर खड़े थे, वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगते हैं। उनका आकार टूटने लगता है, जैसे धुंध बिखर रही हो, और कुछ ही पलों में वहां कुछ भी नहीं बचता। वो सिर्फ एक जलावा थे। ये सब क्या था? बस चुप रहो और निकलने दो यहाँ से। ये सब सच में खत्म हो गया ना? हम बच गए, है ना? मुझे अभी भी अजीब सा लग रहा है, जैसे सब कुछ इतना नहीं आसान। हम बच गए। अब सब ठीक है, भगवान तेरे शुक्र है। सुबह का उजाला उनके चेहरों पर पड़ रहा होता है, जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन तभी विकी की नजर अचानक नीचे पड़ती है। गाड़ी के फ्लोर पर उसका रुद्राक्ष पड़ा होता है। उसके मोती टूटकर अलग अलग बिखरे हुए होते हैं। विकी का दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये माला इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। ये मिरर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मुझे डर है और शक भी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। स्टीयरिंग कंट्रोल हैवी लग रहा है। हाँ, गाड़ी का साइड पे लगा दे। नेहा, तुझे फील हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो? हाँ, पर मैं शायद ओवरथिंक कर रही हूँ। फिर से अब वो साया नजर आता है। लंबे बाल, झुका हुआ सर और एक अंधेरा सा आकार, जैसे वो साया सिर्फ उनके साथ नहीं, उनके अंदर आ चुका हो। कुछ चीजें नजर नहीं आती हमारे अंदर के डर से भी। इग्नोर करो। विकी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है। विकी, तू इतना चुप क्यों है? मैं बस देख रहा हूं तुम सब कितना डर रहे हो। ये खत्म नहीं हुआ है ना? अभी तो शुरुआत है। विकी, तू नहीं है, ये कोई और है। हमें यहाँ से निकलना होगा। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा मुझे से बच जाओगे? मैं अभी भी यही हूँ।
मैं कहीं गई ही नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या वो वाकई बच पाए या फिर कहानी अभी शुरू हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमें प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।